क्योंकि इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे, है ना। तो उनको आपको मतलब दिमाग में भी रखना है, और कई बार सवाल बहुत घुमा करके भी पूछे जाते हैं इसके अंदर, और अच्छा खासा वेटेज तो आपके एग्जाम में रखता है ये फायर सर्विसेज के एग्जाम में। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले अगर आपने इसकी कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर देखें। कॉन्सेप्ट क्लास की 2 पार्ट में आपको मिलेगी, एक 2D मेंसुरेशन के लिए और एक 3D मेंसुरेशन के लिए, है ना। 2D मेंसुरेशन में हम क्या देखते हैं, जहां पर हमारे 2D फिगर्स आते हैं, और 3D मेंसुरेशन में हम 3D फिगर्स के ऊपर बात करते हैं, जिसमें प्रिज्म है, आपका जो पिरामिड है, इन सब के सवाल भी बनते हैं। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी प्रिज्म पे सवाल है, पिरामिड पे सवाल है आपका, तो आज भी हम उन सब टॉपिक्स को कंसीडर करेंगे। तो बढ़िया से क्लास को देखिएगा, अराउंड 30 क्वेश्चन है, और सारे आपके जो डाउट्स हो सकते हैं वो क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास से। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप सभी कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा, आपने अपने नोट्स बना लिए होंगे। ओके, क्लास को शुरू करते हैं बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले आपके सामने जो सवाल आ रहा है, पहले मैं कुछ बेसिक सवाल लूंगा, फिर मैं उसके बाद धीरे धीरे सवालों के लेवल को इंक्रीज करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन आपसे पहला वाला कह रहा है, इफ वन डायगोनल ऑफ अ रोम्बस ऑफ साइड 13 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, देन द अदर डायगोनल इज। अगर आपका क्या है, एक डायगोनल है जो रोम्बस का, जिसकी साइड कितनी है, आपको दे रखा ऑफ साइड 13 इज 10, देन दूसरा डायगोनल क्या होने वाला है। अब सबसे पहले ये 2D मेंसुरेशन का सवाल है, आपको ही पता होना चाहिए कि रोम्बस होता क्या है। रोम्बस होता क्या है, तो देखिए, रोम्बस आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स होती हैं आपकी, है ना, 4 साइड्स होती है, और चारों की चारों बराबर होती हैं भाई। चारों की चारों साइड्स क्या होंगी, बराबर। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और ये भी ए होगी, ठीक, ये सारी ए है। बट डायगोनल इसके क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। एक डायगोनल D1 होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा, D2 होगा आपका, ठीक। अब आपसे कह रहा है कि देन द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल की लेंथ क्या आने वाली है। तो देखिए, एक डायगोनल आपको कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। साइड कितनी दे रखी है आपको, सॉरी, साइड कितनी दे रखी है, 13 दे रखी है। एक डायगोनल 10 है। अगर ये 10 है, बाइसेक्ट करेगा तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 5 हो जाएगी। ये साइड कितनी है आपकी, 13 है। ये 90 डिग्री पे कट करते हैं डायगोनल, और ये लेंथ को x ले लीजिए। अब मैं इसको आपको साफ फिगर इधर दिखाता हूं, तो कुछ ऐसा आपका ट्रायंगल बन रहा है, देखिएगा ध्यान से। ये आपका क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना है आपका, 90 डिग्री है। ये लेंथ आपकी 5 है, ये लेंथ x है, और ये वाली लेंथ कितनी है, तो दैट इज द 13। अब बताइए क्या लगाएंगे आप, तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपको कितना मिल जाएगा, x बराबर 12 मिल जाएगा। ओके, 13, 5 और 12 का क्या चलता है हमारे में, ट्रिपलेट चलता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x 12 मिलेगा। लेकिन ये x क्या है भैया, आधी लेंथ है x, तो पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, तो पूरे डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी D2 की 2x, और 2x आप करोगे तो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा, 24 सेंटीमीटर आएगा। दैट इज योर ऑप्शन फर्स्ट। ये आपका क्या है, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल किसके ऊपर है, अगला सवाल आपका देखिए सिलेंडर के ऊपर आ रहा है। ये एक 3D फिगर का सवाल है, कह रहा है द हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर आप सभी देखते हैं ना, पेट बॉटल्स जो आती हैं, पानी की जो बॉटल्स होती है, वो सब सिलेंडर है ना, बेसिक है। कैन जो लेते हैं हम लोग ना पेप्सी का, वो भी कैसा सिलेंड्रिकल शेप में रहता है। तो आपका क्या है, एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, दैट इज द सिलेंडर। इसके बारे में बात की जा रही है कि जिसकी हाइट है और टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है, 4 है और 8 पाई है। अब h आपको कितना दे दिया गया है, वो आपको 4 दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, TS है, तो उसका फॉर्मूला 2 पाई r h प्लस r होता है, जो कि आपने कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर भी देखा होगा। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, ये कटेगा तो 4 आएगा। अब यहां से आपको पाई से पाई, सॉरी, ये r आपका ऐसे ही है, r h प्लस r की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। रेडियस मांग रहा है आपसे, h की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो r h प्लस 4, देखिए सॉरी, h की वैल्यू रखनी है ना, तो r 4 प्लस r इज इक्वल्स टू 4 है। तो हो जाएगा 4r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो x स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि यहाँ पर ये फैक्टराइज नहीं हो रही है क्वाड्रेटिक, तो हम लगाएंगे धराचार्य फॉर्मूला। श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस। देखिए कंपेयर करेंगे अगर इसे हम क्वाड्रेटिक से, जनरल क्वाड्रेटिक से, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो a कितना है, 1 है, b 4 है, और c कितना है, -4 है। तो अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac बाय 2a, तो हो जाएगा -4 प्लस माइनस रूट 32 हो जाएगा बाय 2, तो कितना हो जाएगा, -4
प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हैं 4√2 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस 2√2। देखिए अब आपको नेगेटिव लेना नहीं क्योंकि आप लेंथ की बात कर रहे हैं, तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी 2√2 -2। दैट इज द फाइनल आंसर, जो कि आपका क्या है 2√2 -2, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। 2√2 -2 दैट इज योर ऑप्शन ए। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। डन। अब इस तरीके से सवालों को लगाते जाएंगे तो बढ़िया से कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे, हर एक चीज बढ़िया से तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A sphere has the same curve surface area। एक स्फेयर है, सवाल कह रहा है सेम कर्व सरफेस एरिया एज अ कोन, मतलब कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है और जो स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया है दोनों क्या है, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो भाई 4πr² होता है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, तो सर वो πr/l होता है। पाई से पाई निपट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 4 × r² बराबर, इसको RC बोल देता हूं मैं, RC × L। अब देखो भाई सवाल में दे क्या क्या रखा है, तो आपको कह रहा है कोन की जो वर्टिकल हाइट है वो 40 है और रेडियस कितनी है 30 दे रखी है, और आपको स्फेयर की रेडियस निकालनी है। तो 4 × r², रेडियस इसकी कितनी है 30 है। अच्छा L कितना होता है, √r² प्लस h² होता है। सो 4r² = 30 इंटू √r² कितना हो जाएगा, तो आपका 30 का स्क्वायर, h² कितना हो जाएगा, तो 40 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4r² = 30 इंटू 30 का स्क्वायर 900 और ये 1600, 2500 बनेगा, जो कि रूट से बाहर आके 50 बन जाएगा आपका। तो r² बराबर आ रहा है आपका 15 × 100, ओके, डिवाइडेड बाय 4। तो r² बराबर आ जाएगा आपका, कटने के बाद ये कट करोगे 25, तो 25 × 15 आ जाएगा, ठीक है। r बराबर कितना आ जाएगा, √25 × 15। सो फाइनली यू गॉट द वैल्यू दैट इज 5√15 सेंटीमीटर है, अगर तो सेंटीमीटर में कर दीजिए। तो अच्छा मेंसुरेशन में एक चीज रहती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी रहती है, ऑड कैलकुलेशन आती है, भी कुछ कैलकुलेशन बहुत टफ भी आएंगी, वहां पर आपका थोड़ा सा टाइम जाता है, ये मैं मानता हूँ ना। मेंसुरेशन में ये तो रहता है कि कैलकुलेशन आपकी अच्छी आती है। अब देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है आपके सामने नेक्स्ट वाला। 4 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, 4 सर्कल्स है जिनकी रेडियस क्या है बराबर है, हाँ 4 सर्कल अपने पास दे रखे जिनकी रेडियस क्या है बराबर है, आर डिस्क्राइब्ड अबाउट द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर so that each touches 2 of the other circles. If each side of the square is 140 centimeter, then area of the space enclosed between the circumference of the circle। बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखिएगा। जैसे है क्या कि आपके पास स्क्वायर है, ठीक, ये आपको क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। अब कहा जा रहा है जो सर्कल्स हैं आपके कुछ इस तरीके से ड्रॉ हैं कि हर दूसरा सर्कल अपने से क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इस तरीके से कुछ ये टच कर रहा है, ठीक, इस तरीके से कॉर्नर्स पर बने हुए हैं। और इसकी जो दे रखी है लेंथ, ये 140 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना, ये आपको 140 सेंटीमीटर दे रखी है और ये स्क्वायर है। इसका मतलब जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं। अगर पूरा 70 है, 140 है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, टच कर रहे हैं बराबर, तो रेडियस आधी आधी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो सर्कल की रेडियस मिल गई, रेडियस आ गई हमारे पास 70 सेंटीमीटर। आपसे मांग क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि जो बीच में एरिया बाउंड हो रहा है ना, ये ब्लू रीजन, आपसे ये मांग रहा है, ये कितना होगा। देखो भाई ये जो एरिया है, ये एरिया बराबर किसके है, तो सुनना बहुत ध्यान से। अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दें, है ना, अगर हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल दें तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालें, और इसमें से क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें इन चारों क्वाड्रेंट के एरिया को, है ना। अगर हम पूरे स्क्वायर के एरिया में से भाई ये जो सर्कल्स के पार्ट बन रहे हैं, चार चार जो क्वाड्रेंट इक्वल बन रहे हैं, हम इनके एरिया को निकाल दें, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, है ना, ऐसे करके। तो क्या बन जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका 140 × 140 हो जाएगा भाई, है ना, -4 × एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना होगा, तो भाई πr²/4 होगा, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, मतलब सर्कल के स्क्वायर के बराबर। सो 140 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू कितनी बोल रहा है ये रखने को, 22/7, ठीक है ना, इंटू रेडियस का स्क्वायर कर दो, तो 70 × 70 कर दो, आप कट करोगे तो 10 आएगा। सो 140 का स्क्वायर -220 × 70,
इस वैल्यू को आप क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा और आंसर आपका आएगा 4200 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। इसको एक बार जरूर कैलकुलेट करेंगे आप सभी, है ना, अपने एंड पर। बस आपको 140 का स्क्वायर निकालना, और क्यों कर रहे हैं भाई, हम एक स्क्वायर में से हमको इतना पार्ट चाहिए था, ये तो डेफिनेट है नहीं कि इसका फॉर्मूला हमारे पास। तो हमने क्या किया, पूरे स्क्वायर के एरिया में से हमने जो 4 सर्कल्स हैं उनके एरिया को निकाल दिया, तो बचा हुआ यही हमारा बचेगा, और यही हमें क्या चाहिए, फाइंड करना है क्वेश्चन में, तो हमारे सवाल बन जाएगा। ठीक है ना, तो बस इसको आप कैलकुलेट करिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल निकाल दीजिए, खत्म, वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बस समझ इतनी? ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फिर। अब कह रहा है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी इज 2√3। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी अगर x क्या है, इन सर्कल है। अब इनके फॉर्मूले अगर आपको पता है तभी आप सवाल को बना पाते हैं, अगर आपको फॉर्मूले पता है तभी आप सवाल को बना पाएंगे। और फॉर्मूले के लिए क्या चीज करना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लास को देखना जरूरी है। आप बैच में जाएं और कॉन्सेप्ट क्लास को देखें, वहां पर सारी चीजें डिफाइन की गई हैं, हर एक चीज बताई गई है ना, है ना। तो हर एक फॉर्मूले, हर एक पार्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लास में डिफाइन किए जाते हैं, तो उसको जरूर देखिए, उसको बढ़िया से देखिए, जरूर देखिए, है ना। तो यहाँ पर इन सर्कल आपका पूछ रहा है, देखिए इन सर्कल जो होता है मतलब जो रेडियस होती है, इन रेडियस जिसको बोलते हैं, है ना, इन रेडियस, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल ये कितनी हो जाएगी, तो रेडियस ऑफ इन सर्कल का फॉर्मूला होता है a/2√3 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में, अदरवाइज यूनिट लिख रहा हूं मैं, दैट इज द फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ इन सर्कल का, ठीक है ना, दैट इज द फॉर्मूला। तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, a कितना है आपका, तो 2√3 है, डिवाइड में कितना है 2√3, ये कैंसिल होगा, x बराबर 1। अब देखो खुद समझ रहे होगा कितना चूरन सवाल था, लेकिन कब था, जब आपको पता हो, जब आपको पता हो फॉर्मूला इसका। तो ऑप्शन थर्ड वाला क्या है भाई मेरे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। तो ये फॉर्मुलेटिव सवाल है, अगर अपने को फॉर्मूला पता है, अपने को बातें पता है, तो सवाल बड़े आराम से बन जाएगा आपका, बहुत इजीली बन जाएगा, ठीक है ना, सवाल बड़े इजी तरीके से आपके बन जाने वाले हैं। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है भाई द रेडियस ऑफ व्हील, हमारे पास एक पहिया है ना, एक व्हील है, उसकी जो रेडियस है वो आपको बताई जा रही है, रेडियस ऑफ व्हील बताना है आपको, इज 8 होल 3/4, अच्छा दे रखा है, हाउ मेनी राउंड इट विल टेक टू कंप्लीट 55 मीटर डिस्टेंस। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है यार, एक पहिया हमारे पास है, ठीक है ना, और एक दूरी आपको बता दी गई, बताना है कितने चक्कर मारेगा। बहुत सिंपल है, कुल दूरी जो आपको दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, और ये देख लो कि एक चक्कर में जब आप एक राउंड मारते हैं तो एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, है ना। जैसे अगर अपने को 100 मीटर तक जाना है और एक चक्कर में जो पहिया है हमारा वो 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 100/10, मतलब 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। तो पहले तो रेडियस कितनी दे रखी चक्के की आपको, 8/3/4 बोल रहा है, 8 चौक 32, 32 3 35/4, ये आपको मिल गई रेडियस, बोलो हाँ या ना, कितना आया भैया। अब आपसे कह रहे हैं 55 मीटर चलना है, कुछ नहीं, आपको निकाल लेना है डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 राउंड, इन 1 राउंड कितना आ जाएगा, दैट इज बिकम 2 पाई यार, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लीजिए। रेडियस कितनी लेंगे आप, तो रेडियस आपकी है 35/4, ये और ये कैंसिल, 7 आ जाएगा, सॉरी 5 आ जाएगा आपका, ये काटोगे आप 2 आएगा, यहाँ से आपको 11 मिलेगा, तो 11 इंटू 5, ये कितना आ गया आपके पास, 55 आ रहा है। मतलब एक चक्कर में आपकी 55 सेंटीमीटर की दूरी क्या हो रही है, कवर हो रही है। सेंटीमीटर है तो बताइए नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, तो आपसे बोला ना कितने चक्कर मारेगा, कितने राउंड्स होंगे, तो नंबर ऑफ राउंड्स बराबर कुल दूरी 55 मीटर है ना, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर में चला जाएगा, और एक दूरी भी सेंटीमीटर में ही है, कट जाएगा। कितने राउंड आ रहे हैं आपके, 100 राउंड आ रहे हैं, मतलब 100 राउंड आपको लगाने हैं। द ऑप्शन थर्ड इज राइट, आपका ऑप्शन थर्ड क्या है, करेक्ट है। आप 100 राउंड्स लगाएंगे, है ना, तब जाकर के आप उस दूरी को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। ये आपकी बाइक्स में भी रहता है, स्पीडोमीटर जैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही है। चलिए फिर अगले सवाल को देखते हैं भैया। कह रहा है क्वेश्चन द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 68 एंड 22। पहली बात, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनके जो सेंटर है ना वो सेम है, एक सर्कल छोटा या बड़ा है ना, मतलब 2 सर्कल्स हमारे पास, उनमें से कोई एक छोटा है और कोई बड़ा है, और दोनों के लेकिन सेंटर क्या है,
सेम है, सेंटर दोनों के सेम है। जैसा कि हम लोग आर्चरी में देखते हैं ना, तीर निशाना जिसमें लगाते हैं, तो देखोगे आप सर्कल्स बने होते हैं, वो सारे सर्कल्स दे आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, है ना। रेडियस बढ़ती जाती है बट उनका सेंटर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। दे आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, इनका सेंटर सेम रहता हो। अब आप क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। ड्रॉ किया आपने, ये आपका सेंटर आ गया। आपसे आगे क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है एक की रेडियस 68 है, ठीक है ना, और एक की क्या है 22 है, ठीक। एक की 68, एक की 22 कह रहा है, बाउंड्रीज इतना इतना कह रहा है। आपसे बताना है इसका क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया। तो एरिया बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए कैलकुलेशन आसान करने का तरीका समझो, आप इसको लिखिए आर प्लस आर और आर माइनस आर। इंस्टीड ऑफ ओपनिंग द स्क्वायर्स आप इस तरीके से करो। तो पाई बताओ आर प्लस आर कितना होगा, तो भैया 68 और 22 कितना हो जाएगा आपका, ये 90 हो जाएगा क्या, 68 प्लस 22, और एक आपको करना है 68 माइनस 22, ये हो जाएगा पाई 68, मतलब ये आपका 70 20 कितना हो जाएगा 90, और 68 माइनस 22, 8 माइनस 2 कितना होगा आपका 6 हो जाएगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा 46। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाने वाला। मैं लास्ट डिजिट देख करके, अच्छा वो तो आपकी जा रही है भाई, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 46 इंटू 90 कर लीजिए, ये तो आपका 0 0 ही रहेगा। 9 सिक्सा कितना होता है आपका, तो 9 सिक्सा 54 का 4, मतलब लास्ट डिजिट कोई 4 के साथ है। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, पहला वाला करेक्ट है। देखिए यूनिट डिजिट या सेकंड डिजिट, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनसे कैलकुलेशन बच जाती है भाई, काफी कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है, आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है और आपको आपका आंसर मिल जाता है। तो हमने देखा कि जो आंसर के बाद के डिजिट है वो 4 और 0 होनी चाहिए। 4 0 आपका केवल ऑप्शन ए में, मतलब वही हमारा करेक्ट आंसर है, आगे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 और 5 है, ठीक है, इज रोटेटेड अबाउट द साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ कोन, ठीक। मतलब हो क्या रहा है पता है, ये आपकी एक साइड है, ये साइड है, और एक ये साइड है, ठीक। ये लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और ये वाली जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब इसको यहां पर पकड़ा जा रहा है, यहां से पकड़ा गया इसको, और ऐसे करके इसको घुमा दिया गया, ऐसे करके इसको पकड़ करके घुमाया गया। जब इसको ऐसे चक्कर लगाने लगेंगे हम लोग, तो भाई ये वाली साइड जो है ये उठ करके इधर भी आएगी। तो देखिए कोन का फॉर्मेशन नहीं लगने लगा आपको, आपका ओरिजिनल यही क्या है, ट्रायंगल है। आपने ये वाली साइड पकड़ी और इसको ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर दिया, ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर दिया। जब आपने रोटेट किया इसको, तो ये वाली साइड भी उठ के इधर आएगी, फिर उधर जाएगी, फिर इधर, तो आपको एक कोन जैसा फॉर्मेशन नजर आने लगेगा। अब होगा क्या, ये जो चीज थी ये आपकी बन जाएगी कोन की रेडियस, ये जो लेंथ थी ये कोन की बन जाएगी हाइट, ओके। और ये जो लेंथ थी हाइपोटेनियस वो बन जाएगी कोन की एल, मतलब स्लैंट हाइट। आपसे मांग रहा है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई में आंसर नहीं, तो 22/7 रखिए। रेडियस कितनी है, तो 3 का स्क्वायर 9 है। हाइट कितनी है, तो आपकी 4 दे रखी है। इसको कट करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका, तो 22 इंटू 4 3 12, और बाय क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। अब देखिए कुछ ना कुछ कैंसिल जरूर होगा मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि वैल्यू वैसी नहीं आ रही, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है ना। साइड ऑफ कोन ठीक है 3 थी, घुमाया रेडियस बन जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 है, 1/3 पाई की वैल्यू हमने रख दी है, पाई में आंसर नहीं है। वैसे मुझे लग रहा है आंसर शायद पाई में है, 12 पाई आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने पे इतना तो नहीं आएगा, है ना। तो आंसर जो है भैया वो पाई में है। एक मिनट, टाइपिंग में गलती हुई होगी, तो ये आपका आंसर 4 3 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है ना, दैट इज द राइट आंसर। यहाँ पाई कर लीजिएगा सब आंसर्स में, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू बढ़ी जाएगी अदरवाइज। तो ऑप्शन ए मार्क करिएगा। मेन चीज थी सवाल का एक कॉन्सेप्ट समझना, फिगर से आप समझ गए होंगे ना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, मेन था इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी बहुत प्यारा सवाल है आपके सामने, देखिए कन्वर्जन आना चाहिए यहाँ पर, यूनिट कन्वर्जन। कैसे मुझे पता चला यूनिट कन्वर्जन, यहाँ देखो सेंटीमीटर लिखा है सवाल में, सवाल पढ़ा नहीं मैंने, यहाँ mm दे रखा है, ठीक है ना, और ऑप्शन में क्या दे रखा है, मीटर दे रखा है।
है कि नहीं। तो यहाँ पर तीनों यूनिट चल रही, तो मतलब इसका मैं समझ गया तुरंत कि यार यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर अपने को यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक से दूसरे में। अब बात किसकी हो रही है, तो देखो भाई पढ़ो जरा सवाल को, बात किसकी है। एक सिल्वर वायर है ना। देखिए वायर का सवाल आ गया, मतलब आपका क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर टाइप का ही होता है, बस थोड़े से पतला कर दीजिए, रेडियस कम हो जाती है, हाइट ज्यादा। अब इसका जो वॉल्यूम है 66 सेंटीमीटर क्यूब, और ये है आपका 1 mm। रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी, डायामीटर जो है वो 1 mm है, तो रेडियस हो जाएगी 1/2 mm, ठीक है, इन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है, लेंथ एल बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एल कर देंगे भाई, एच की जगह एल कर देंगे। अब वॉल्यूम कितना है, 66 है, पाई की वैल्यू पता नहीं, तो 22/7। अच्छा रेडियस कितनी होगी, आर इक्वल टू हाफ एम एम है, एक क्या आप जानते हैं, 1 mm बराबर कितना होता है, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर होता है, जिसको अपन लोग 1/10 भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे 1/2 इंटू 1/10 इंटू एल पता नहीं है। अब ये पूरा मामला सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, जब हमारा फाइनल आंसर आएगा तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 100 से डिवाइड करके, ठीक है। कट करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 11 आ जाएगा, कट करिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एल बराबर कितना आ रहा है आपका, 7 6 कितना होता है, तो 7 6 42 हो जाएगा, और कुछ बच रहा है, 42 इंटू 10 कर दीजिए, ये आपका एल आ गया, ठीक। मीटर में कन्वर्ट करना है, 1 मिनट, कुछ और भी चीज छूट रही है शायद, ओके। देखिए स्क्वायर हो रखा है ना, तो हम लोगों ने स्क्वायर नहीं किया, और इंटू 1/2 एक और आ जाएगा जब आप स्क्वायर करोगे, तो इंटू 100 इंटू 2 कर दीजिए, तो ये एल बराबर आपका आ रहा है 84 इंटू 100 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 84 मीटर ही रहेगा, 84 मीटर, और 84 मीटर हमारा कौन सा आंसर है भाई, आपका ऑप्शन ए है। तो यूनिट कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान रखिएगा, चैप्टर बड़े आराम से लग जाएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 10। देखिए स्लैंट हाइट क्या होती है भाई, एल होती है ना, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स हाइट एच कितना है, तो 8 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया बताना है, टी से बताना है हमें, ठीक है। अब देखिए एल दे रखा है, एच दे रखा है, सी मांग रहा है आपसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जानते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है, तो सी बराबर पाई पता है, आर पता है क्या, नहीं पता, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कर दीजिए, एल कितना है आपका 100 हो जाएगा, एच स्क्वायर कितना है, तो 64 प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक, इंटू 6 कर दीजिए, एल पता है 10 है, खत्म। 60 पाई मीटर स्क्वायर आपका क्या है, आंसर है 60 पाई मीटर स्क्वायर। द ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी वाला। बताइए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, बड़े आराम से लगता जाएगा, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, बैच में आपको क्या देखनी है, कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है अच्छे से, है ना। तो देखिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, अगर आप बैच में हैं, है ना, अगर आप बैच के स्टूडेंट हैं, बैच में हैं अगर आप, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास डिस्कशन क्लास अच्छे से कर ले रहे हैं, अच्छे से, तो अगर आप असाइनमेंट एक बार को नहीं भी लगा पा रहे हैं टाइम की वजह से, फिर लगाइए, मैं ये नहीं कह रहा मत लगाइए, मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, मैं कह रहा अगर आपके पास समय नहीं है और आप केवल कॉन्सेप्ट क्लास और डिस्कशन क्लास को ही देख ले रहे हैं, फिर तब भी आपको एग्जाम में बड़े आराम से क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, बड़ी बड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको, उसके अंदर चीजें दिखेंगी आपको, क्योंकि ये दोनों क्लासेस बहुत ही जरूरी होती हैं, एक में पूरे कॉन्सेप्ट बता दिए जाते हैं और दूसरे में अपन लोग सामने से डिस्कशन करके आपके डाउट दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इन दो क्लासेस को तो जरूर करिए, कुछ भी हो, बाकी कंटेंट में ऊपर नीचे कर लीजिएगा चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास और डिस्कशन क्लास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हर एक चैप्टर के देखिए, बकायदा बैठ करके अच्छे से देखिए, अगर इन दोनों पे आपने टाइम दे दिया तो इधर उधर जाने की नीड नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपके एग्जाम में सवाल दिखेगा, है ना, क्योंकि इन दोनों क्लासेस को बनाने में बड़ी मेहनत लग जाती है टीचर की, है ना। तो अपने एक्सपीरियंस से हम लोग पूरा देख करके एनालाइज करके पीवाईक्यूज को तब बनाते हैं क्लासेस, तो ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए, इनको जरूर देखिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बोल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं है,
हमारे पास एक सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है ना, ये देखिए सिलेंड्रिकल नहीं होगा, सिलेंड्रिकल बाउल है, is filled with soap to a height of 4 centimeter. How much soap the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? अब देखिए सिलेंड्रिकल बाउल तो ऐसा बनेगा आपका, फिर कुछ इस तरीके का, है ना, ऐसा करके एक बाउल है आपके पास, सिलेंड्रिकल बाउल है, ठीक है, मतलब बाउल तो हेमी स्फेरिकल शेप में होता है, पर सिलेंड्रिकल है आपका, कोई बात नहीं है। डायमीटर कितना है, 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, 7/2 हो जाएगी, ठीक है। और फिल्ड कितना किया जा रहा है, हाइट पर 4 तक फिल्ड किया जा रहा है, यहाँ तक आपका सूप भरा हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर तक फिल्ड किया गया है, कोई बात नहीं। तो 250 पेशेंट में कितना सूप लगेगा पहले ये देख लीजिए, तो वॉल्यूम देख लो। अब इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो πr² होगा एक पेशेंट के लिए, और 250 पेशेंट के लिए कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, 250। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, अभी लीटर में कन्वर्ट करना बता रहा हूँ मैं आपको। रेडियस कितनी है, तो रेडियस 7/2 इंटू 7/2 है। हाइट कितनी है, 4 है, इंटू 250 कर दीजिए। आपका 7 से 7 कट जाएगा, 2 2 4 कट जाएगा, तो 22 इंटू 7 इंटू 250 कर दीजिए। करा आपने वॉल्यूम, डन, कोई दिक्कत नहीं है। अब वॉल्यूम 22 7 250 आपके सामने है, लेकिन अभी ये वॉल्यूम किस में है आपका, आपका दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आपको चाहिए किस में भाई, आपको चाहिए लीटर में, आपको चाहिए लीटर में। तो है क्या कन्वर्जन, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर होता है। याद रखिए, ये आप याद रखिएगा कि अगर आपने 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर गहरी कोई भी ऐसी शेप बनाई, आकृति बनाई, है ना, जैसे क्यूब हो सकता है आपका, है ना, एक क्यूब जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मतलब सारी साइड्स क्या है 10 सेंटीमीटर है उसकी, उस क्यूब के अंदर आपका 1 लीटर वाटर कंज्यूम हो जाए, मतलब कंटेन कर सकते हो आप लोग, वही चीज है यहाँ पर। तो आपका 22 इंटू 7 कितना हो जाएगा, तो 154 इंटू 250 कर दीजिए। अब आपको डिवाइड किससे करना है, 1000 से, तो 154 250 डिवाइडेड बाय आपका किससे आ रहा है, 1000, है ना। अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर क्यूब से, कट करोगे 4 आ जाएगा, कट कर दीजिए आप इसको 2 से, जब आप 2 से कट करेंगे तो यहाँ कितना आएगा आपका 7 2, नहीं 7 2 नहीं 7 आएगा, 77 आएगा। अब देखिए कितना आया आपका यहाँ पर, ये आपका आ गया 77/2, ये आपका 30 कितना चला जाना चाहिए आपका, ये 70 35 होता है, फिर 7 3.5 35 और 3.5 38 करके कुछ है क्या, 38.5, यस एग्जैक्टली। सो इट इज बिकम 38.5 लीटर, दैट इज योर ऑप्शन डी गाइज। बहुत ही अच्छा सवाल था, कैलकुलेशन के मामले से देखें अगर तो बहुत ही प्यारा सवाल था ये वाला, आप लोग जरूर इसको सॉल्व करें। दैट इज 38 करके आपका आंसर है, 38.5 लीटर, है ना। तो कन्वर्जन ध्यान रखिएगा आप सभी, ये कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बहुत जरूरी होते हैं कन्वर्जन। यही यूनिट्स और सारी चीजें ना क्वेश्चंस को टफ बनाती हैं और कुछ नहीं, यही सारी चीजें क्वेश्चन को टफ बनाती हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रेशियो वाले सवाल आपको मिलेंगे, है ना, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इजी और इंपॉर्टेंट दोनों है, काफी इजी है, देख करके भी आंसर कर सकते हैं अपन सब। क्वेश्चन कह रहा है द रेडियाई ऑफ द बेसेस ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो 3:4, ठीक है। तो मतलब रेडियस का रेशियो कितना है भाई, R1/R2 कितना है भाई, सो दैट इज 3:4, एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 4:, तो H1/H2 कितना है, तो 4:3 है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, तो इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होने वाला है, ठीक। तो V1/V2 कितना होगा, सिंपल है भाई, सिलेंडर की बात किया है तो πr1 H1, नीचे πr2² H2, मुन्ना ये और ये कैंसिल, R1/R2 का स्क्वायर करोगे आप और H1/H2 का करोगे, कितना आएगा, R1/R2 कितना दे रखा है भाई, 3/4 का स्क्वायर दे रखा है, H1/H2 कितना दे रखा है, 4/3, इसको आप ओपन करोगे तो 9/16 इंटू 4/3, कट करोगे 3, कट करोगे 4, लो भाई वही सेम रेशियो आ रहा है 3:4, और 3:4 मतलब ऑप्शन बी, ऑप्शन सी क्या है आपका, करेक्ट है, खत्म। ऑप्शन सी क्या है हमारे लिए सही आंसर है। तो फॉर्मूला अगर पता है, आराम से ऐसे सवालों को आप बना लेंगे, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली। फॉर्मूलों का ध्यान रखिए, कभी कभी हाइट सेम कर देता है तो रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर करेगा, कभी कभी सरफेस एरिया का पूछेगा रेशियो, परेशान नहीं होना। वैसे अभी क्वेश्चन है ऐसे आपके कराता हूं मैं अभी, ठीक है। जैसे वाला क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियाई ऑफ बेसेस ऑफ 2 सिलेंडर, मेरे ख्याल से तो रिपीटेड वन है ना,
तो आपका पहले ही हो चुका है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सही है, देखिए ये भी रेशियो के ऊपर है, नया सवाल। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज हाफ, समझिएगा जो रेडियस है बेस की वो क्या कर दी गई है, हाफ कर दी गई, कीपिंग द हाइट सेम, और हाइट सेम रखी जा रही है लेकिन रेडियस हाफ कर दी गई। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिड्यूस्ड सिलेंडर टू द ओरिजिनल वन, है ना, रिड्यूस्ड और ओरिजिनल में क्या रह जाएगा, तो देखिए रिड्यूस्ड का कर लेते हैं और ओरिजिनल का कर लेते हैं। ओरिजिनल रिड्यूस्ड का क्या होगा भाई, किस चीज की बात हो रही है, सिलेंडर की। पाई रेडियस हाफ कर दी गई है, r/2 इंटू एच डिवाइड बाय पाई r² इंटू एच करोगे, एच एच गया, पाई पाई गया, ये हो जाएगा r²/4 डिवाइडेड बाय r², ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1:4 आएगा। देखिए कैसे भी सवाल पूछा, अगर आपको फॉर्मूला पता है, एप्लीकेशन आप कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से सवाल आपका बन जाएगा, दिक्कत कहीं नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 75 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, तो रेडियस बेस कोन की क्या होगी, फिर समझिएगा। अ हेमिस्फेयर ऑफ लेड ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, उसको रिकास्ट किया गया है, पिघलाया गया है ना, इसको हमने क्या किया है, रिकास्ट किया, जब पिघलाया और नया कुछ बना रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, राइट सर्कुलर कोन हम तैयार कर रहे हैं, ठीक ऐसे करके। इसकी हाइट 75 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, इसकी रेडियस भाई साहब की 6 सेंटीमीटर थी। ओके, द रेडियस ऑफ द बेस, बेस की रेडियस बतानी है, ये आर बताना है, कोई नहीं आर सी बताना है। तो देखो वॉल्यूम दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। आप पिघला करके बनाएंगे, कुछ करेंगे, वॉल्यूम में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, वॉल्यूम वैसे का वैसे ही रहेगा बच्चा। तो ये कितना बन जाएगा आपका, तो इसका होता है वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 1/3 पाई आर सी स्क्वायर इंटू एच, ठीक। तो पाई थ्री कट जाएगा, 2 इंटू रेडियस कितनी है, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 इंटू 6 इंटू 6, आरसी कितना है आपका नहीं पता आपको, इंटू हाइट कितनी है, तो 75, हाइट आपकी 75 दे रखी है, ठीक। चलिए कट करना शुरू करते हैं, तो ये 25 आ जाएगा, 3 से कट करोगे और ये 2 आ जाएगा, तो आर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 × 4 इंटू 6 × 36 डिवाइडेड बाई 25। रॉ कैलकुलेशन करने की आदत डालिए, पूरा मल्टीप्लाई करके मत सॉल्व करिए। अब देखिए सारे स्क्वायर ही हैं भाई, 4 2 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का है, तो आ गया आपका 12/5, ये आंसर है आपका, वो भी सेंटीमीटर में, और 12/5 मतलब हो गया आपका 1.4 सेंटीमीटर, नहीं 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 यार 2.4 होगा, 2 बार में तो जय भी करेगा, तो ऑप्शन सी आएगा, 2.4 हमारा, ठीक है, समझ आया क्या, 2.4 सेंटीमीटर। तो रिकास्टिंग प्रॉब्लम भी जरूरी है समझना, है ना, कभी कभी छोटे छोटे सर्कल्स बनाए जाते हैं, सॉरी स्फेयर बनेंगे आपके, तो रिकास्टिंग प्रॉब्लम में इतना आप याद रखो, है ना, कि जितना वॉल्यूम पहले था, जितना मटेरियल हमारे पास पहले था, पिघला करके भी उतना ही रहा है, बस केवल उसका आकार बदल दिया गया है, वजन उसका उतना ही है ना, वेट उसका उतना ही है, ठीक है ना, और डेंसिटी भी सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल बदला नहीं गया है, कुछ मिलावट नहीं की गई है। तो इस केस में जो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम है, पहले वाला वॉल्यूम बाद वाला, दोनों को आपको बराबर कर देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग हेमिस्फेयर एंड हैविंग अ कॉमन बेस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, एंड अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग दिस हेमिस्फेयर हैविंग अ कॉमन बेस, मतलब ऐसे करके सर्कमस्क्राइब कर ले रहा है, मतलब इसके ऊपर सरमाउंट हो रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, इसका ऐसे करके, ठीक है ना, उसका कितना होगा, तो बहुत सिंपल है भाई, क्या निकालना है वैसे हमको, वॉल्यूम ना, ठीक है, ठीक है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये कितना है हाइट, हाइट अपने को पता नहीं है क्या, दिस हेमिस्फीयर सर्कमस्क्राइब कर रहा है, उतना ही जाएगा सेम, तो ये भी आर भी आपका एच भी उतना ही हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। तो देखिएगा बहुत सिंपल, 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब, भैया क्या पाई आर क्यूब कट जाएगा, ये हट जाएगा, कितना बचेगा
2/3 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1, कितना आएगा ये आपका 2/3, 3 1 जा 3 + 2 5/3। क्या 2:5 कहीं नजर आ रहा है? आंसर तो 2:5 होना चाहिए। एक मिनट देख लेता हूं मैं, 2:5। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है, हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है 2/3 πr³ एंड अ सिलेंडर सर्कमस्क्राइबिंग, एक सिलेंडर है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है दिस हेमिस्फेयर, मतलब अच्छा इसके अंदर आ रहा होगा, सर्कमस्क्राइब का मतलब बाहर से ऐसे, जैसे ये हमारे पास क्या है एक सिलेंडर है और वो इसको क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कुछ इस तरीके से सर्कमस्क्राइब कर रहा है, ठीक, इस हेमिस्फेयर के ऊपर आ रहा है। तो ठीक है, ये हाइट भी रेडियस हो जाएगी, ये भी आपकी रेडियस होगी, दोनों रेडियस तो बराबर हो जाएंगी। और πr² होता है सिलेंडर दिस सर्कमस्क्राइब एंड हैविंग अ कॉमन बेस, ठीक है। अच्छा सिलेंडर का करना है, ओके, देखिए देखिए समझ गया मैं। यहां पर ये एडिशन मत करिएगा, यहां पर ये एडिशन मत करिए, बस कारण क्या है समझिएगा। ये आपको बताया जा रहा है कि सीधी सी बात है, एक हेमिस्फेयर का लेना है भाई, है ना, हेमिस्फेयर साथ में नहीं जा रहा, उसके हेमिस्फेयर है और उसी डायमेंशन का, उसी सेम डायमेंशन का क्या है एक आपके पास क्या है एक सिलेंडर है, तो उनका लेना है। एक्चुअली में ये πr² × r आएगा, तो ये तो आसान हो गया, फिर इतना नहीं करना है ना, साथ में नहीं जाना है भाई इसको। सो ये 2/3 πr³ डिवाइडेड बाय πr³ होगा, ये और ये हटेगा तो आपका 2:3 आंसर है एक्चुअली में। और ये ऑप्शन बी होगा। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज फंसाने वाली थी बस इसके अंदर, ठीक है ना, और इजी क्वेश्चन है। इसका वॉल्यूम लीजिए V1, इसका वॉल्यूम लीजिए V2 और दोनों का रेशियो निकाल दीजिए। अपन क्या कर रहे थे कि भाई दोनों का कंबाइंड वॉल्यूम ले रहे थे, मुझे लगा उसके अंदर पैक किया जा रहा है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है बाय व्हाट परसेंट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस, किस परसेंट से वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज करेगा इफ द लेंथ ऑफ ईच एज वॉज इंक्रीज्ड बाय 50%, अगर हर एक साइड 50% क्या कर दी जाए इंक्रीज कर दी जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताऊंगा। क्यूब है ना हमारे पास, क्या है क्यूब है, ठीक, कितने परसेंट इंक्रीमेंट आएगा, तो मैंने लेट कर लिया है ना, साइड ऑफ क्यूब कितनी थी, मान लेते हैं 10 थी, कितना मान लेता हूं मैं 10 थी, है ना, 10 यूनिट थी, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा a³ मतलब 10 का क्यूब, और वॉल्यूम आएगा कितना आपका 1000 यूनिट क्यूब आएगा। ये इनिशियल वॉल्यूम आ गया, ठीक। नाउ क्या किया जा रहा है 50% इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो साइड कितनी हो जाएगी भाई, अगर 10 में उसका 50% जोड़ोगे तो आएगा 15, ठीक है ना। अब साइड 15 हो गई है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड करते हैं 15 का क्यूब। अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 225 × 15 कितना आएगा भाई मेरे, 5 × 25 का 5 2 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11 इंटू 5 2 2 कितना आएगा भाई 5 5 2 7 और ये 1 3 और ये 1 3 33 75 आ रहा है 3375, ठीक, यूनिट क्यूब। आपसे इंक्रीमेंट पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट पूछ रहा है ना, इंक्रीमेंट कितने का आया बताइए, इंक्रीज कितना करेगा, तो सीधी सी बात है यार, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल है ना इंटू 100, ये होता है फॉर्मूला आपका। तो ये आपका 2375/10, तो ये आपका 237.5% आएगा भाई फाइनल आंसर, 237.5%, जो कि आपका क्या है ऑप्शन सी है। यहाँ पर आप इसको एक और तरीके से लगा सकते थे, वो जो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला होता है ना परसेंटेज का, वो भी यहाँ काम कर सकता है। पहले 50-50 का निकाल लो साथ में, फिर जो रिजल्ट आए उसको तीसरे वाले 50 के साथ कर लीजिए, बस उससे भी आंसर आपका मिल जाएगा डायरेक्ट, है ना। प्रैक्टिकली मुझे थोड़ा ज्यादा आसान लगता है, 3 जब आ जाते हैं ना, क्यूब भी लग जाता है, तो आप प्रैक्टिकली करिए, ज्यादा बेस्ट बैठता है नंबर मान करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। अब देखिए ये आपको फॉर्मूले से ही आप इसको लगा पाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन इज 1 सेंटीमीटर, इट वॉल्यूम इज, अब इसका वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो देखिए टेट्राहेड्रन का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो कितना होता है आपका, तो a/6√2 होता है आपका फॉर्मूला। क्या होता है, a/6√2 होता है। अब a कितना दे रखा है, तो आपको 1 दे रखा है, 1/6√2 आपका क्या होगा
आंसर। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप √2 से क्या करिए, रेशनलाइज कर लीजिए, शायद तब मिल जाए। तो 6 इंटू √2 2 हो जाएगा, तो भाई ये √2/12 आएगा, √2/12। और ये क्या है, ऑप्शन डी है आपका, √2/12 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज द यार फाइनल आंसर। ये फॉर्मूला पता है, सवाल बना लोगे, वरना फिर भाई छोड़ दोगे। तो इसलिए कह रहा हूं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये आपको सब कुछ आपको कॉन्सेप्ट क्लास में मिल जाएगा। द बेस ऑफ अ पिरामिड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक पिरामिड है हमारे पास जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मांग क्या रहा है, वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, अगर बेस चेंज हो जाए तो वॉल्यूम चेंज होता है। फॉर्मूला क्या है इसका, 1/3 बेस एरिया, सिंपल बात, बेस एरिया इंटू हाइट ले लेना है, तो 1/3। अब बताओ जरा कि बेस एरिया, अगर उसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है भाई, बराबर होती हैं, तो उसका बेस एरिया कितना जाएगा। अगर सारी साइड्स बराबर है तो बेस एरिया क्या होता है, √3/4 ये होगा बेस एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। और हाइट भाई दे रखी है 4, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1/3 √3/4 इंटू साइड कितनी है यार, तो साइड अपने को 1 दे रखी है, 1 का स्क्वायर इंटू 4 करोगे भाई, 4 से 4 शहीद हो गया, यह आ गया √3/3 आएगा। और जो कि आपका बनता है 1.732 डिवाइडेड बाय 3 करके आपका बनेगा। ओके, सो ये आपका जाएगा 0.55 जाना चाहिए कुछ करके, 0.57, हाँ, क्योंकि 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 बनेगा, 1.5 का मतलब 1.5 के करीब, थोड़ी डिजिट बढ़ाएंगे तब जाके वो 1.7 तक पहुंचेगा आपका, ठीक है। तो दैट इज द फाइनल आंसर आपका, जो कि आ रहा है 0.577 मीटर क्यूब आपका। तो उसके लिए फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट करना है, दैट्स ऑल। तभी कर पाएंगे जब अपने को फॉर्मूला पता होगा, अपने को चीजें पता होंगी, याद होंगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, बहुत ही धुआंधार सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 200%, कोई दिक्कत नहीं, एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज रिड्यूस्ड बाय 50%, देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन। बहुत चूरन है, समझना भाई। लेट कर लिया, रेडियस आर है, रेडियस आर, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट एच है। तो जब आप 200%, नाउ 200% जब करेंगे तो जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी, 3h हो जाएगी। क्यों भाई, पहले h थी, अब 2 गुना और कर दो तो 200% हो गई, 2h। तो फाइनल कितनी बन जाएगी आपकी, 3h बन जाएगी, है कि नहीं। 200% इंक्रीज की जा रही है, इफ द इंक्रीज की गई है ना, इंक्रीज की गई है, तो 200% इंक्रीज का मतलब 3h हो जाएगी। और रेडियस कितनी की गई है, 50%, रेडियस डिक्रीज की गई है, तो ये r/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगी रेडियस, हाफ हो जाएगी, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ कोन। अब पहले वॉल्यूम क्या आ रहा था, पहले वॉल्यूम आ रहा था क्या है वैसे, कौन है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम कितना आ रहा है, ठीक है, तो 1/3 पाई r की जगह r²/4 और h की जगह 3h जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा आपका। तो बस यहीं से देख लीजिए, 1/3 से 3 कैंसिल मत करना, 1/3 पाई r²h ऐसे ही रखिए, और ये आपका बन जाएगा 3/4, ठीक है ना, 3/4। तो कितने का आपसे पूछ रहा है, क्या होगा इसके अंदर, द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम ऑफ कोन है एक्चुअली में कम हो गया है, 3/4 वैल्यू 1 से क्या होती है, कम होती है ना। तो 3/4 आपका क्या है, कम कर दिया गया है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, तो डिफरेंस आपका जो दोनों के बीच में आ रहा है, डिफरेंस वो आ रहा है आपका 1/4 का। और 1/4 किसके बराबर होता है, 25% के बराबर। ये फ्रैक्शन परसेंटेज में 25% जाता है, तो आंसर इसका बी होगा, दैट इज डिक्रीज्ड बाय 25%, क्योंकि 3/4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3/4 एक ऐसा आपका रेशनल नंबर है जो कि 1 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब आप 1 से कम नंबर को किसी भी डाटा से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट कम ही हो जाता है ना। 100 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, 0.5 से सॉरी, तो आपको 50 मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द पेरीमीटर एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5:1। देखिए पेरीमीटर क्या होता है आपका,
2l+b होता है एंड ब्रेथ ये आपको 5:1 दे रखा है, तो 2l+2b इक्वल टू 5b, यहां से रिलेशन मिला 2l बराबर 3b आ गया। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मतलब l इंटू बी कितना है, 216 है, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, कुछ नहीं, l निकालना है, यहां से b यहां पुट कर दो, खत्म। l इंटू बी की वैल्यू रख दीजिए, 2l/3 इज इक्वल्स टू 216 दे रखा है, तो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 216 डिवाइडेड बाय 2। कट करो भाई, चलो कट करो इसको, तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा, 8 108 आएगा। सो l स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 होता है, देखो मैं रेकैलकुलेशन करूंगा, 12 इंटू 9 कर दो, l स्क्वायर बराबर 12 त्रिक 36 गुणे 9 कर दो, तो l बराबर कितना आएगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा, l बराबर 18 आएगा। 18 सेंटीमीटर हमारा क्या है 18 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है भाई। ऑप्शन बी क्या है, सही है यहाँ, ठीक है, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच साइड इज इंक्रीज्ड बाय 20%। अब देखो एरिया पूछ रहा है, तो देखो एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है, ठीक है ना। अगर हर एक साइड को 20-20% बढ़ाओगे तो यहां पर आप क्या लगाओ, ट्रिक लगा लो, वही वाली ट्रिक जो आपकी होती नहीं है, a+b+ab/100% वाली ट्रिक लगा लो। तो a कितना है आपका भाई 20 + 20 + 20 गुणे 20 डिवाइडेड बाय 100 कर दो, तो आएगा 40 + 4 कितना आ जाएगा 44% आपका क्या है करेक्ट आंसर है, दैट इज योर ऑप्शन सी। बताओ भाई 44% इज द राइट आंसर इन दैट केस। ओके एवरीवन, समझ आया, 44%। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं परसेंटेज, अदरवाइज आप बढ़ा के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10-10 मानो, 20-20% बढ़ाओगे तो 12-12 हो जाएंगी, 144 आएगा, 100 में से घटाओगे 44 आएगा, 44% क्या है करेक्ट आंसर है, ओरल ही लगा लोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज √41। कोई दिक्कत नहीं है ना, रेक्टेंगल अपन के पास है और उसका एक डायगोनल कितना है √41 है, बढ़िया। एंड इट्स एरिया L इंटू बी कितना दे रखा है 20। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब 2l+b मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है ना। अब इसके तो वैल्यू पता होनी चाहिए, देखो भाई ये L है आपके पास, ये आपके पास B है, अगर आप देखें तो ये एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहां से 41 बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपको मिल जाएगा। L प्लस B चाहिए, L भी पता है, बड़ा ही सिंपल है, 41 है ना, इसको आप लिखिए L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2LB माइनस 2LB कर दो, एड सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 41 इज इक्वल्स टू भाई ये बन जाएगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2LB। अब सवाल बन गया आपका, 41 बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, कोई चिंता की बात नहीं है, माइनस 2LB, तो 2 इंटू LB की वैल्यू 20 दे रखी है, तो L प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81, तो L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। आपको चाहिए क्या 2L प्लस बी, सो 2L प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, आई बात समझ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से और है फटाफट देख लेते हैं 3-4 सवाल। द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल विद साइड 18 सेंटीमीटर बाय 14 सेंटीमीटर। देखिए बन किस में रहा है, पहले तो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपका कुछ ऐसे है, एक साइड ज्यादा बड़ी एक साइड छोटी है, तो देखिए रेक्टेंगल, अब देखिए सर्कल ऐसे तो बनेगा नहीं, सर्कल तो ऐसा बनेगा मैक्सिमम बना सकते हो आप, है ना, इसी टाइप साइड को टच कर पाएगा जो कि आपकी छोटी होगी, हमेशा याद रखना, और इसको तो टच नहीं, इसको तो कोई यूज में जाएगा नहीं, तो आपकी जो डायमीटर होगा ना वो भी कितना हो जाएगा 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। आपसे मांगा क्या था वैसे, एरिया मांगा है, तो बड़ा सरल सरल सवाल हो गया, πr² हो जाएगा, तो 49 पाई अगर हो मार्क कर दो, ये तो एक इजी क्वेश्चन था, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर, डायगोनल रोम्बस का एक दे रखा है 6, इफ इट्स एरिया इज 24। अच्छा ठीक है, लेंथ ऑफ ईच ऑफ द, ठीक है रोम्बस, देखिए अगर रोम्बस के डायगोनल दे रखे हो तो जो एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है, ये सारी बातें कॉन्सेप्ट क्लास में मिल जाएंगी आपको। डायगोनल का प्रोडक्ट के मतलब हाफ इंटू डायगोनल का प्रोडक्ट होता है आपका रोम एरिया का रोम्बस, है ना,
सॉरी रोम्बस का एरिया, उल्टा बोल गया मैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस के क्या होता है, बराबर होता है। तो 1/2। अच्छा एरिया कितना दे रखा है भाई, 24 दे रखा है, एक डायगोनल 6 है और ये क्या है D2 है। कट कर दो 3, कट कर दो, आपका आ जाएगा 8। तो जो डायगोनल दूसरा वाला होगा वो कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर आएगा। D2 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। खत्म यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो को लेकर के दे रखा है अपने को, कह रहा था साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। पहले तो देखो रेशियो को सही करना पड़ता है हमेशा। डिवाइड में है तो आप पूरे को 12 से मल्टीप्लाई करिए जो इसका एलसीएम होता है, तो 6, 4 और 3 अब आ गई साइड है रेशियो में। पेरीमीटर दे रखा है, मतलब सम ऑफ साइड्स 6x 4x और 3x, ये कितना है 52 है। तो 4 10 13x बराबर 52 आ रहा है। कट कर दोगे भाई मेरे, तो x की वैल्यू 4 यूनिट आ जाएगी। बोल रहा है स्मॉलेस्ट साइड से, तो छोटा रेशियो कौन सा है, ये वाला। तो साइड क्या है 3x, 3 इंटू 4 मतलब 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं आपके, है ना, ये तो छोटे छोटे सवाल है, आराम से लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ओके 15 है, एंड द डिफरेंस बिटवीन इट्स लेंथ एंड विथ इज 3, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये तो आसान सवाल है, देखो फिर से उसी सेम पे गया हुआ है, वैसे ही गया है। डायगोनल 15 है ना, तो ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, 15 का स्क्वायर 225 है। ठीक है, पहला समीकरण मिला आपको। फिर कह रहा है लेंथ और ब्रेथ में डिफरेंस कितने का है, तो 3 का दे रखा है। अब यहाँ से एल बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस बी आ जाएगा, उसको उठा करके इसमें रख दीजिए। सो 3 प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 कर दो, ओपन कर दो, 9 बी स्क्वायर और 6b प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है ना। तो 2b स्क्वायर प्लस 6b और माइनस इसको इधर लेकर क्या हो गए, तो 225 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 216 बचेगा आपका। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बी स्क्वायर प्लस 3b माइनस 108 बराबर 0, ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बड़े आराम से। 12 और 9 इसके फैक्टर बनेंगे, 12 9 108। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो आएगी आपकी बताता हूं मैं, माइनस चल रहा है ना, तो b आपका यहाँ से 12 निकलेगा, तो l कितना आ जाएगा, डिफरेंस 3 का है तो 9 आ जाएगा। और जो एरिया आपका आएगा वो 108 आएगा। एरिया l इंटू बी है, तो एरिया आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आने वाला है, सॉरी मीटर स्क्वायर में है। अगर डिस्टेंस सारी किस में, मीटर में, हाँ तो मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है भाई, तो ये तो क्वाड्रेटिक हुआ, हल्का फुल्का आपने कैलकुलेशन जो अपने तरफ से आप करते हैं उसको आप ऐड ऑन कर सकते हैं सवालों में, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 यूनिट्स। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है 2πr दे दिया गया। सवाल को पकड़िए और तुरंत उससे इंफॉर्मेशन निकालिए, यही मजा है मैथ में। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द आर्क। अच्छा ठीक है, देखो भाई इसकी अभी नीड नहीं है, समझिएगा। ये है एक आर्क कितने डिग्री एंगल बना रही है, 20 डिग्री। इस आर्क की लेंथ बतानी है, इस आर्क की लेंथ बतानी है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2πr थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, ये होता है। सो 2πr की वैल्यू कितनी है, 100 है, थीटा 20 है, डिवाइड 360 से करोगे, कट करोगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। आंसर है 100/18। 18 पचे 90 होता है, 5 10 बचेगा, फिर से करोगे तो 5 आएगा, 5.55 आएगा। 5.55 यूनिट्स, मतलब ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट है। मेन चीज यहां पर भी क्या थी भाई, यहां पर भी आपकी मेन चीज थी कि अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। यही सब चीजें हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास को अच्छे से देख लेते हैं तो डिस्कशन के क्वेश्चन बहुत ही मजेदार तरीके से आप लगा पाते हैं। आप बैठे देखोगे नहीं वीडियो को, फिर आप पार्टिसिपेट करते हो, फिर आप आंसर्स निकालते हो, है ना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ओके, तो देखिए बढ़िया तरीके से सारे सवाल मैंने इसको बताया, 2D वाले बताया और 3D वाला भी। ये दोनों ही मतलब मैंने बताया आपको, जितना बताया बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फायर सर्विसेज के एग्जाम को लेकर के। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी, है ना। अगर कोई डाउट लगता है तो जरूर बताइए, कमेंट करिएगा, चीजें बताइएगा अगर कोई डाउट रहता है ना। खैर बाकी सभी लोग, आप सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई का साथ ना छोड़े। वैकेंसी आ जाए, कल आए, कभी भी आए, आप तैयार रहने चाहिए, है ना। तो बढ़िया से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत, कभी कोई दिक्कत, कोई परेशानी लगे तो कॉल करिए स्टूडियो में, कैरियर वेव के नंबर पे कॉल करिए, बात करिए, है ना। बैठे हैं सभी टीचर्स आपसे, आपके लिए। ओके, बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, फिर नई कॉन्सेप्ट क्लास आपको मिल चुकी होगी, नए डिस्कशन के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।